अभिषेक पांडे, आप सभी का स्वागत है हमारे खास पेशकश में, जहां हम बात करेंगे टीटीपी के कहर को लेकर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने कोहराम मचा रखा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले और टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है। और अब एक बार फिर से टीटीपी ने मुनीर सेना को निशाना बनाया। इस बार टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के टैंक पर जोरदार अटैक किया और टीटीपी के लड़ाकों ने सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्च से हमला किया। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ा। वैसे यह बात भी सच है कि टीटीपी ने नॉन स्टॉप हमले किए। इसके बाद मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि टीटीपी की समस्या से वो कैसे पार पाए, कैसे इस समस्या से पार पाया जा सके। इसको लेकर लगातार मुनीर की सेना जो है घुटने टेकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो हमले हैं वो टीटीपी के लगातार तेज होते नजर आ रहे हैं। लगातार टीटीपी के हमले जो हैं वो तेज हो गए हैं और टीटीपी लगातार पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रही है। टीटीपी का केवल एक ही निशाना इस वक्त है। टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रही है और उनके ऊपर हमले लगातार कर रही है। इसी विषय पर कुछ जानकारी आप तक हम और पहुंचाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। किस तरीके से टीटीपी का भयंकर अटैक देखने को मिला, जिससे पाकिस्तान कांप उठा, पाकिस्तानी सेना जो है कांप उठी है, डर उठी है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचाया है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले जो हैं वो तेज हो गए हैं। हमला और आक्रामक देखने को मिला। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के ऊपर ये हमला टीटीपी के द्वारा किया गया है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के टैंक पर अटैक किया, टैंक तबाह कर दिया, उड़ा दिया। सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्च से हमला किया गया है। तो कुछ इस तरीके से लगातार ये हमले जारी हैं। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक हफ्ते में टीटीपी ने ऑपरेशन अल खंदक से 10 से ज्यादा जगहों पर निशाने किए। खैबर कुर्रम, डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला किया गया, यानी कि बड़ा हमला। ये टीटीपी के हमले से पिछले एक हफ्ते में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई है। और टीटीपी ने जो है पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार टीटीपी के हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जो है जे.एस. सोढ़ी साहब जुड़े हैं। सोढ़ी साहब, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर यही समझना चाहूंगा, जो टीटीपी का बढ़ता कद है, इस बढ़ते कद को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पिछले अगर हम 1 से 2 साल में देखें तो टीटीपी का कद और बड़ा हो गया है। और टीटीपी जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले कर रही है, इन हमलों का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं, पाकिस्तानी सेना के पास नहीं। जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं। 31 दिसंबर 2023 को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में उसका दबदबा है या उसकी हुकूमत है। जमीन पे तो पूरा सूबे पे हुकूमत नहीं है, लेकिन ये एक बयान आना वाकई में पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात थी कि एक आतंकवादी संगठन ने एक पूरे सूबे पे अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। और पिछले 5 सालों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान साल प्रति साल और ताकतवर होता गया है। और अब जो टीटीपी ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, ये उस निर्णय का नतीजा है जो 3 दिन पहले पाकिस्तानी सरकार ने लिया कि पाकिस्तान में इस वक्त 4 सूबे हैं और इन 4 सूबों को आने वाले समय में 12 छोटे सूबों में बांटा जाएगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा को भी 3 सूबों में बांटा जाएगा। तो इसके जवाब में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है और उन्होंने पाकिस्तानी सेना पे ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुकूमत को दिखाने के लिए कि यदि खैबर पख्तूनख्वा के और सूबे हुए या जल्द खैबर पख्तूनख्वा आजाद नहीं बताया गया तो पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के लिए बहुत दिक्कतें होंगी। और मैं एक बात और दर्शकों को बताना चाहूंगा, 2024 का साल पाकिस्तानी इतिहास में सबसे खूंखार साल था, क्योंकि 1947 के बाद 2024 में पहली बार पाकिस्तान में 20,000 सैनिक और नागरिक मारे गए। जी सोढ़ी साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अगर इन हमलों को लेकर बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी घुटने टेकती हुई नजर आ रही है, इसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर इस वक्त डर है, या जो तमाम आधुनिक हथियार इस वक्त पाकिस्तानी सैनिकों के पास है उसके बावजूद भी वो क्यों आखिर घुटने टेक रही है? किसी भी देश की सेना को यदि अंदर से कमजोर करना हो जी, तो उस सेना को अगर आप राजनीति में या धर्म में
जी। घुसने देंगे तो वो सेना कमजोर होती जाती है। ये इतिहास में कई बार साबित हुआ है। पाकिस्तान ने दोबारा इतिहास को दोहराया और पिछले कई दशकों से अपनी सेना में राजनीति और धर्म का इतना ये विचार किया, उसमें इतना उसको फैलाया गया कि आज पाकिस्तानी सेना का हर अफसर राजनीतिक तौर पे किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। धर्म पे तो हम जानते ही हैं किस तरह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पे दिन रात अत्याचार होते हैं। वहां पे एक ही धर्म का दबदबा चलता है, बाकी धर्मों की कोई इज्जत नहीं होती है। तो ये पूरा जो एक रेसिपी थी या जैसे हम कहते हैं खाना बनाने की पूरी जो तरतीब होती है, ये दशकों से पाकिस्तानी सेना में ये राजनीति और धर्म का जहर घोला गया आस्ता आस्ता। और आज ये सेना कमजोर इतनी हो चुकी है कि तहरीके तालिबान को सेना के अपने लोग खबर देते हैं कि हमारी टुकड़ियां का मूवमेंट कहां पे हो रहा है। और इतनी वो करेक्ट जानकारी होती है कि तहरीके तालिबान को ये अटैक्स प्लान करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। सारी खबरें पाकिस्तानी सेना के अंदर से दी जाती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, इन्होंने अपनी सेना को इतना राजनीतिक और धर्म की तरफ कर दिया है कि अब वहां पे प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। जी, बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये स्थितियां साफ तौर पर दर्शाती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना है वो नाकामयाब है। दावे भले कितने भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है और हकीकत पूरी दुनिया के सामने लगातार जो है वो जाती नजर आ रही है। लेकिन एक चीज और गौर करने वाली सर ये कि टीटीपी के हमले में तेजी जो है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं सर आप? तहरीके तालिबान के पीछे सबसे बड़ी जो ताकत है वो है अफगानिस्तान। जी। अफगानिस्तान जानता है कि 1947 से लेकर आज तक इस वक्त पाकिस्तान सबसे कमजोर कड़ी पे, और इसीलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ किसी युद्ध विराम की बात नहीं कर रहा है। पिछले 3 महीने से लगातार अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में सैनिक झड़पें हो रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान युद्ध विराम की बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे पता है यही मौका है कि पाकिस्तान कमजोर है। और यदि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने और कहर मचाया, वो दिन दूर नहीं जब खैबर पख्तूनख्वा फिजिकल तौर पे पाकिस्तान से टूट जाएगा और अफगानिस्तान में मिल जाएगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1893 में जब अंग्रेजों ने डुरेंट लाइन की बातचीत की, तो अफगानिस्तान ने उसे तब से लेकर आज तक नहीं माना है। और अफगानिस्तान हमेशा मानता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो अफगानिस्तान का एक अभिन्न अंग है। और इसलिए अफगानिस्तान की सरकार पूरी तरह से तहरीके तालिबान को हर मुमकिन जी। मदद दे रही है, चाहे पैसे, चाहे हथियार, चाहे जी। साइकोलॉजिकल। और यही तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। जी, सोढी साहब, दूसरी ओर क्या ये माना जाए कि जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस है वो टीटीपी के मूवमेंट के इनपुट्स का पता लगाने में नाकामयाब है, फेल है, तभी ये हमले लगातार होते नजर आ रहे हैं और टीटीपी के जो हमले हैं वो बिल्कुल सटीक इसी वजह से हैं? इसमें कोई शक नहीं है, चाहे पाकिस्तानी सेना हो या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी हो, जी। ये सारी अंदर से बट चुकी हैं राजनीतिक तौर पे, धर्म के तौर पे। जी। और इन्हीं के अपने लोग हैं जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को खबर देते हैं और तहरीके तालिबान की खबर छुपाते भी हैं अपने सीनियर अफसरों से। जी। तभी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो बिल्कुल नाकाम साबित हो चुकी है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की कोई अटैक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी सेना या सुरक्षा बलों को दे ही नहीं पाती है, क्योंकि उसके अपने लोग अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मिल चुके हैं। और अगर खबरें आती हैं, उन्हें फाइलों में दबाया जाता है, उन्हें ऊपर नहीं बताया जाता है, और ऊपर वालों को पता नहीं चलता है, वो सुरक्षा बलों को बता नहीं सकते हैं, और ये आराम से ये हमले होते हैं। तो आज की तारीख में पाकिस्तान का हर सरकारी अंग पूरी तरह से खत्म हो चुका है, खोखला हो चुका है, खंडर हो चुका है, क्योंकि इतनी उन्होंने अपने सरकारी संस्थानों में राजनीति और धर्म इतना कूट कूट के भर दिया पिछले दशकों से कि आज पाकिस्तान का कोई सरकारी संस्था काम करने लायक नहीं है। और ये साफ साबित भी हो रहा है। मैं इसलिए नहीं जी। कह रहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कह रहा हूं। हम देख सकते हैं पाकिस्तान में कितना कहर है, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ रेंट के बल पे जी रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा बल बिल्कुल असफल है, नाकाम है। अब चाहे बीएलए हो, चाहे टीटीपी हो, जगह जगह पे वो वार कर रहे हैं। तो ये साफ देखा था कि पाकिस्तान का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है
वो अंदर से खोखला और खंडर हो चुका है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अगर आंकड़ों को लेकर बात करें, एक हफ्ते के अंदर 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, क्या ये हमले दर्शाते हैं, बताते हैं कि टीटीपी की जो फायर पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है? इसमें कोई शक नहीं है, टीटीपी के पास आधुनिक हथियार हैं, चाहे उनके जी। पास मोर्टार हो, चाहे उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हो, चाहे उनके पास AK-47 हो, AK-56 हो। दुनिया में कोई आधुनिक हथियार अगर बनता है, वो टीटीपी के पास आराम से आ जाता है, क्योंकि टीटीपी की पूरी मदद पैसे के तौर पे, सैनिक तौर पे, ट्रेनिंग के तौर पे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कर रही है। और टीटीपी को ना पैसे की कमी है, ना ट्रेनिंग की कमी है, ना अपने अंदर लोगों की कमी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा भी जो पूरा सूबा है, वो पूरी तरह से पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो चुका है। ऊपर से जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को 2 साल से ज्यादा कैद कर रखा है। इमरान खान, हम सबको पता है, वो पश्तून है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से आता है, और वहां पे उनके आपस में इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतना बॉन्ड होता है कि जब अपने एक पश्तून नेता को वो 2 साल से जेल में सड़ते हुए देख रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से असफल हो चुकी, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा में ये एक जन सैलाब के तौर पे ये चीज उभर चुकी है। हर खैबर पख्तूनख्वा का जो रेजिडेंट है, जो रहने वाला है, वो पूरी तरह से टीटीपी के साथ है और पूरी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। जी सर, दूसरी ओर जिस तरीके से इन हमलों को हम लगातार देख रहे हैं, क्या ये हमले ये भी दर्शाते हैं, बताते हैं कि पाकिस्तान ने एक समय पर जिस टीटीपी को पाला था, जिस टीटीपी को पाल पोस कर बड़ा किया, वही टीटीपी अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। टीटीपी का स्थापन 2007 में हुआ जी। और 21 अक्टूबर 2011 को हिलरी क्लिंटन, जो उस वक्त अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, जब वो पाकिस्तान के दौरे पे थी, तो उन्होंने आतंकवाद के संदर्भ में बयान दिया था कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, ये सांप उन्हें भी एक दिन डसेंगे। और यही टीटीपी, जी। जिसे स्थापित जी। स्थापित करने की पूरी समर्थन पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना ने दिया था 2007 में, आज 2025 का अंत है और वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुकी है। जी। पाकिस्तानी सेना जी। को ये नहीं समझ आ रहा कि वो टीटीपी को कंट्रोल कैसे करे, जी। क्योंकि ये अब वो जानवर बन चुका है जिसे अब कुचलना, जिसे थमाना बहुत मुश्किल है। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, हाइड्रा बन चुका है, एक बहुत बड़ा ये दानव बन चुका है पाकिस्तान के लिए। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर ये टीटीपी इतना बड़ा आकार ले चुका है कि इस टीटीपी के सामने पाकिस्तानी आर्मी तक को घुटने टेकने पड़ रहे हैं, हार माननी पड़ रही है, अपनी चौकियां छोड़कर भागना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां हुमायूं कबीर के बयान पर